हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलजा आ गई टेरेस गार्डन में और आज मैं ये दिखा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन कुछ बल्ब मंगवाए थे। और वैसे तो मैंने कैलेडियम के बल्ब मंगवाए थे, लेकिन इसमें आए दूसरे बल्ब हैं मेरे पास। लेकिन रेन लिली कैलेडियम दोनों लिखा हुआ है, लेकिन ये रेन लिली का ही बल्ब है। इसमें मुझे निकला है, लिखा हुआ तो कुछ और है लेकिन निकला कुछ और है। लेकिन अब मैंने कहा जो भी मिल गया है, क्योंकि अब इसको वापस करो और पैसे पे हो चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, हमें तो कोई भी मिल जाए, हम तो प्लांट लवर है। मैंने कहा चलो कोई लगा लेते हैं, कोई भी बल्ब है। तो अब मैं इसको आज खोल के, लिखा हुआ है गलेडियम भी रेन लिली भी, लेकिन आया है रेन लिली का बल्ब। तो इसमें 26 बल्ब हैं इसमें, तो अलग अलग कलर के लिखे हुए थे। अब देखिए कौन सा कलर निकलता है। अब इनको मैं लगाऊंगी। ऐसा हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम इधर भी जा नहीं पा रहे थे हम लोग नर्सरी वगैरह। तो मैंने कहा रेन लिली के बल्ब तो इसी समय ही लगते हैं बारिश में, बारिश फिर मौसम चला जाएगा। तो मैंने मंगवा लिए थे, कलर भी बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे थे उनके पास, तो मैंने मंगवाए थे। तो ये इसमें 26 बल्ब हैं। अब देखती हूँ मैं जर्मिनेट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे तो मुझे कैलेडियम के कलर्स चाहिए थे और पैसे भी चार्ज थे। लेकिन इसमें रेन लिली कैलेडियम दोनों लिखा हुआ है, लेकिन रेन लिली के बल्ब हैं। और अब मैं इसको लगा के भी आप लोगों को दिखाऊंगी और खोल के देखूंगी कि कैसा है बल्ब। अच्छे ऐसे तो देख लग रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन अब उस पर जर्मिनेट होंगे नहीं होंगे, फ्लावरिंग कैसे आएगी, या नॉर्मल सी आएगी, या जितने अलग अलग कलर इन्होंने दिखाए थे वो निकलेंगे कि नहीं, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं इनको थोड़े बल्ब को अभी मिट्टी तैयार करके लगा के अभी आपको दिखाऊंगी। और आप कल गार्डनिंग में बहुत से काम हो रहे हैं, उधर तभी दिखाऊंगी मैं। थोड़े थोड़े काम रोज़ होते हैं, लेकिन रोज़ हम कैमरे में शूट नहीं कर पाते। और ये देखिए एक बल्ब ख़राब भी निकल गया था, और ये ऐसे पतले पतले से हैं। और मैंने इनके लिए मिक्स, वही मेरी सॉयल मिक्स जो हमेशा रहती है, वेल ड्रेन, छोटे छोटे गमलों में भर लिया है, बहुत बड़े गमलों में नहीं लिया है मैंने। देखिए, और अब मैंने लगा दिया है। तो लगाने के बाद देखिए जर्मिनेट तो सारे हो गए हैं, एक दो छोड़ के 26 बल्ब में से जर्मिनेट हो गए हैं। मोस्टली दो ही चार हैं जो कि अभी तक हुए नहीं हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी हो जाएंगे, क्योंकि बारिश आ रही है। और देखिए सब निकल गए हैं, मैंने लगा दिए थे इनको गमलों में, तो सब निकल गए हैं। लेकिन अभी फ्लावरिंग तो होगी नहीं, क्योंकि बल्ब इतने मेच्योर हैं नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने लगाई हैं। ये देखिए मैंने जो लगाया था लिली के बल्ब वो लगे हैं। और ये है मनी प्लांट के, इतने सारी कटिंग लगाई है मैं। जो भी कटिंग लगाई थी बहुत दिनों से, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। अब ये सब लग चुके हैं, और ये अब रिपोर्ट भी कर दूँगी मैं, क्योंकि इनमें अच्छी जड़ें बन गई हैं। और ये मनी प्लांट के तो इतने सारे मैंने इस बार लगाए हैं, कैलेडियम बहुत सारे। और ये देखिए चाहिए होते हैं हमें, कटिंग लगानी है तो चाहिए होते हैं, इसलिए नए नए पॉट कहाँ से लेंगे। तो मैंने जुगाड़ लगाया, और ये सब जो पड़े होते हैं हमारे पास डब्बे डब्बे, उनको ही छेद करके अब मैं लाई हूँ। इनमें भी मैं ढेर सारी कटिंग लगाऊंगी। जो जितने भी प्लांट को रिपोर्ट करना है छोटे बड़े को, इनमें ही रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए डब्बों में सब में मैंने छेद अच्छे से बना दिया, ताकि पानी ना भरे। पानी भरता है तो पौधे मर जाते हैं, इसलिए मैंने सब में अच्छे तरीके से ड्रेन होल बना लिया है। और नीचे मैं हमेशा वही फोम लगाऊंगी, जो कि मैं हमेशा ही भरती हूँ। आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि उससे इतने अच्छे से जड़ें निकलती हैं ना, बहुत अच्छी। ये देखिए मैंने लगाया हुआ था। और अब मैं एक रिपोर्टिंग करूँगी। मेरा ये है बेलपत्र का पौधा, जो सामने में मैंने करा नहीं था, मैं कटाई छटाई नहीं करना चाहती थी इसकी। अब इसके पत्ते पीले पीले से होने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो ये थोड़ा सा पौधा खतरे में है। और इसको बड़ी पॉट की ज़रूरत है, क्योंकि जड़ें भर गई इसकी। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, देखिएगा नीचे से नहीं निकलेगा, लेकिन जड़ें इसकी बहुत बनी हुई हैं इसमें। तो देखिए टूट गया है ये, लेकिन अभी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना प्लांट है मेरा, मतलब एक दो साल तो हो चुका है इसको। और जड़ें इतनी हैं इसमें, देखिए मैंने वही इसमें भी फोम लगा रखा है। तो थोड़े थोड़े सारे वर्क जो भी गार्डन में चल रहे हैं, वही मैं आज आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता, कभी रिपोर्टिंग, कभी कटिंग, कभी पौधों में कीड़े की दवाइयाँ लगानी हो, कभी प्लांट में कुछ ना कुछ, कभी गुड़ाई, कभी खाद, कुछ ना कुछ रोज़ होता ही रहता है। लेकिन हर समय हम कैमरेज में शूट नहीं कर पाते, कुछ ही चीज़ों को शूट कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पौधे हैं तो कुछ ना कुछ तो रोज़ होता ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता, उसके साथ साथ घर के भी काम होते हैं। एक ये है मेरा पौधा, देखिए इसको मैंने एक 8 इंच के पौधा लगाया था, क्योंकि बहुत छोटा सा पौधा मैं लाई थी, तो 8 इंच के गमले में लगा दिया था। तो अब ये जितना भर गया है ना, इतना भारी हो रहा है कि गमला बार बार गिर जा रहा है। तो अब मैंने जो गमला खाली किया है, जिसमें से मैंने अभी निकाला है बेलपत्र के पौधे को सीमेंट के गमले में, अब मैं इसको इसमें लगा दूँगी। और उसको बेलपत्र के पौधे को तो मैंने ग्रो बैग, बड़े ग्रो बैग में लगा दिया। देखिए इस पर कीड़ा है, और इस कीड़े को मैंने पन्नी में भर लिया है। जो कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, इनको सब मैं हटा दूँगी, क्योंकि बारिश लगातार होने की वजह से बहुत सारे गार्डन में कीड़े भी आते हैं, डर भी लगता है।
इसलिए ज़्यादा काम होता नहीं है। जब बारिश बंद रहती है तभी मैं थोड़ा काम करती हूँ। अभी देखिए इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा भर गई है ना, मुझे बाहर से दिख रही थी। देखिए आप भी देखिए कैसी बन गई है। और लगभग 1 साल हो गया मेरे ख्याल से, हाँ 1 साल पहले ही लगाया था मैंने इसको। और देखिए जड़ें कितनी ज़्यादा भरी हुई हैं। इसलिए ये इतना भारी हो गया था ये गमला कि एक तरफ ही लुढ़क रहा था बार बार। तो मैंने सोचा ही था कि कोई अगर गमला खाली होगा तब मैं इसको बड़े पॉट दूंगी। 8 इंच का गमला था और ये अब मैं 12 इंच के गमले में इसको लगा रही हूँ। क्योंकि देखिए इसके भी नीचे फोम है और फोम को बुरी तरीके से ढक लिया है इसने, दिख भी नहीं रहा है कि इसमें फोम है। कितनी अच्छे से जड़ें निकलती हैं। अगर हम ईंट पत्थर इस तरह का कुछ डालते हैं ना तो उसमें जड़ें इतनी अच्छी नहीं निकलती, लेकिन ये जो फोम मैं लगाती हूँ ना इससे जड़ें बहुत अच्छी फैलती हैं। जड़ें को फैलने का बहुत अच्छा, और फोम के अंदर तक जड़ें घुस गई हैं, पूरी की पूरी अंदर तक जड़ें घुस गई हैं फोम को पार करके। उसको कोई दिक्कत नहीं है, ईंट पत्थर को तो पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जड़ों में जैसे सुई धागे से हम सिलते हैं वैसी जड़ें इसके फोम के अंदर अब पूरी भर गई हैं। तो अब मैं इसको कटाई छटाई कर दूंगी हाँ, क्योंकि इतनी सारी जड़ों के साथ ये फिर अच्छे से होगा नहीं ग्रो, तो और गमला भी जल्दी से भर जाएगा। तो इसलिए मैं इसके आधा से ज़्यादा रूट्स सारे कट कर दूंगी और हटा दूंगी। बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करूँगी ताकि ये ख़राब हो जाए या गल जाए, इसलिए मैं इसको और जितने भी इसके हैं हटा के और फिर से इसमें वही नई मिट्टी जो मैं वेल्डेन सॉइल मेरे पास होता है, मैंने पहले से तैयार कर रखी है पूरी मिट्टी। मैंने बताया है आपको, आप भी पहले से मिट्टी तैयार करके रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि बारिश में बारिश होता रहता है, मिट्टी के गमले सब गीले हो जाते हैं, इसलिए पहले से ही मैंने बना के रखे हुए हैं। तो वही मैं डालूँगी मिक्स सॉइल, और कुछ अलग से कुछ भी नहीं डालूँगी। अभी कोई खाद वाद अलग से कोई मैं ज़्यादा लाई भी नहीं हूँ, नहीं है मेरे पास। जो ही मिट्टी मेरे पास पड़ी है उसी मिट्टी में मैं इसको बस लगा के सेट कर दूंगी। अब इसको 1-2 बारिश, क्योंकि अब अगस्त लास्ट है और मौसम अब बारिश का चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगस्त व सितंबर में यहाँ पे दिल्ली में थोड़ी 2 ही 4 बारिश अब होगी। अब ज़्यादा बारिश मेरे ख्याल से होनी भी नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत जल्दी यहाँ से चली जाती है। तो अब हमारे पास बहुत कम समय है, हमें जो भी रिपोर्टिंग करनी है, कटिंग करनी है या कटिंग लगानी है, या जो हमारे कटिंग लग चुके हैं उनको भी रिपोर्टिंग करनी है। मैंने भी 1-2 कटिंग की रिपोर्टिंग की है, तो जिस दिन रिपोर्टिंग करी उस दिन धूप आ गया, तो थोड़ा सा पौधा डल हो गया है। तो मैं दिखाऊंगी अभी उसको, लेकिन धीरे धीरे 1-2 बारिश आएगी अगर इधर बीच तो पौधा सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने पुराने जो भी मैंने जुलाई 1 में लगाए थे उन पौधों में अच्छी जड़ें आ गई थी, तो मैंने रिपोर्ट कर दी है कई सारे को, लेकिन कई अभी वैसी हैं क्योंकि छोटे पौधे मनी प्लांट वगैरह में तो अच्छी जड़ें बन जाती हैं, उनको कर भी सकते हैं सिंगोनिया वगैरह, लेकिन जैसे बोगनवेलिया या गुड़हल इन सब के प्लांट को भी कम से कम मिनिमम 2 महीने तक आप एक ही पॉट में रहने दें, उनको ना छेड़ें जब तक उनकी पत्तियां तो निकल जाती हैं लेकिन जड़ें अच्छे से नहीं बनती। इसलिए हमें किसी भी ऐसे कटिंग को छेड़ना नहीं है जो ऊपर से हमें दिख रहा कि बहुत अच्छे से पत्ती निकल गई है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे पत्ती हैं कि जो पत्तियाँ निकल गई हैं, बहुत सुंदर कटिंग चल गई है, लेकिन अभी मैं उसको उखाड़ूंगी ना तो वो अच्छे से उसमें जड़ें नहीं बनी होंगी। इसलिए कम से कम हमें 2 महीने 1.5 महीने तक हमें एक ही पॉट में उसको रहने देना है अच्छे तरीके से, जड़ें बनने के बाद ही। देखिए मैंने ये गुड़हल इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा बन गई थी, मुझे बाहर दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको 8 इंच के गमले में रिपोर्ट कर दिया, लेकिन बेचारे की हालत ख़राब हो गई क्योंकि धूप आ गया उसी दिन, जबकि शाम को किया था मैंने। लेकिन मुझे लगता है ये सर्वाइव कर जाएगा। अभी थोड़ा मौसम चेंज होगा, बारिश अगर 1-2 इसको मिल गई थोड़ा सा तो ये ठीक हो जाएगा। पत्तियाँ इसने अपनी झुका ली हैं, लेकिन जड़ें बहुत अच्छी इसमें निकल गई थी, तो मैंने इसको सोचा कि थोड़ा बड़ा गमला दे दूँ, क्योंकि एकदम छोटे से 4 इंच के गमले में था ये। तो अब देखते हैं कि क्या ही होता है। और बहुत सारे और भी कटिंग है, ये देखिए दिखा बोला ना मैंने, ये देखिए फोम के अंदर से जड़ें कैसे घुस के निकल रही हैं, जड़ें अंदर अंदर घुस गई हैं जैसे कि सिलाई किया हुआ इसके अंदर। ऐसी फोम में बहुत अच्छी जड़ें ये निकलती हैं, इसलिए मैं हर में जड़ कहती हूँ ना आप लोगों को, फोम फेंका मत करो। आपके घर में कोई टीवी फ्रिज है किसी चीज़ का फोम मिलता हो ना तो उसको रख लिया करो। मैं तो सारे उठा के रख देती हूँ, सारा बहुत काम आता है और गर्मी में भी काम आता है। इसके ऊपर रखने में हीट भी नहीं लगती पौधों को। और ये जो अभी मैंने बेलपत्र का पौधा रिपोर्ट किया था तो अब मैंने इसे पानी वानी सब पौधों में दे दिया है। देखिए इसकी पत्तियाँ कैसे पीली पड़ रही थी। तो 2-4 और भी प्लांट है जिनको मैंने रिपोर्ट किया है, इसमें भी मैंने पानी दे दिया है। और अब अगर बारिश इनको एक मिल गई तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। ये बोगनवेलिया का है, कई सारे पौधे रिपोर्ट किए हैं, लेकिन कहते हैं ना हर समय हम कैमरा ऑन नहीं कर पाते और कोई शूट करने वाला भी नहीं होता। और इसमें देखिए साइड से बहुत सारे शूट थे, तो मैंने एक प्लांट से कई सारे प्लांट भी बनाए हैं। ये देखिए उस पर निकाल के मैंने 3 प्लांट छोटे छोटे थे, तो ये तीनों प्लांट को मैंने एक अलग गमले में, इसमें देखिए 4 इंच का पॉट है, इसमें लगा दिया है। तक कुछ दिनों बाद ये बड़े हो जाएंगे, 1-2 महीने बाद उसके बाद लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने गुलाब की बहुत अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो अब इसमें सूट्स निकल गए हैं, कितने अच्छे से नए नए सूट्स निकल गए हैं, बहुत ही बढ़िया से पत्तियाँ आ गई हैं, सब में नए रूट्स आ गए हैं। और ये भी 1 महीने में इतनी अच्छी तरीके से हमें फ्लावरिंग देने लगेगा, अक्टूबर नवंबर में ठंडी में। और इसमें भी देखिए इसको भी मैंने पूरी तरीके से काट दिया था,
दोनों को सारी पत्तियां हटा दी थी जब इनको रिपोर्ट करा था तो। और ये देखिए सब में नए नए सूट्स निकल गए हैं बहुत ही सुंदर से। तो गार्डन में छोटे छोटे वर्क होते रहते हैं, आप भी अपने गार्डन में ये सारे वर्क करिए। तो अब आप भी अपने गार्डन में सब काम करिए क्योंकि बारिश का मौसम चला जाएगा। और ये दिखा देती हूँ, मेरे गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखिए कितने सारे अपराजिता और गुड़हल के, अब तो देखिए अपराजिता के तो बहुत ही ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और ये मोगरा है, बहुत ही खुशबू, सुबह सुबह छत पे जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी लगाइए और अपने गार्डन को एंजॉय कीजिए। देखिए एक ज़ोरा है, बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। तो बाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू।